तेलंगाना और मिजोरम में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ये थंबनेल देखकर यकीनन आपके होश उड़ गए होंगे कि क्या तेलंगाना और मिजोरम में भी भारतीय जनता पार्टी। पहले तो सट्टा बाजार सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को जिता रहा था और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है। तो क्या पांचों ही राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है? आपको बता दें कि यह भविष्यवाणी एक बाबा ने की है, पर्चे वाले बाबा ने। वैसे भी पर्चे वाले बाबाओं की भरमार है। बाबा बागेश्वर पर्चा निकाल कर बता देते हैं कि क्या होने वाला है। फिर पंडोखर सरकार है और मार्केट में ऐसे और भी कई बाबा आ गए हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं। बस इसी तर्ज पर एक पर्चे वाले बाबा हैं, महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती। ये भी पर्चा निकालते हैं और भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उनके पर्चे ने सियासी दलों के भी होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि उन्होंने दावा ही ऐसा किया है। इस बाबा के मुताबिक कमलनाथ की अगुवाई में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 116 से 120 सीटें मिलेगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रण मिलेगा। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा है कि आगामी 5 सालों के दरमियान कांग्रेस सरकार गिर सकती है और बीजेपी दोबारा सत्ता पर कायम हो सकती है। वहीं राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती के मुताबिक छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस की सरकार बन रही है। चुनाव में कांग्रेस को कुल 90 सीटों में से 50 सीटें मिल रही है। स्वामी जी के मुताबिक भूपेश बघेल ही दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, किंतु टीएस सिंहदेव का भी योग बन रहा है। इस प्रकार अगले 5 सालों तक भूपेश बघेल सीएम बने रहेंगे कि नहीं, इस सवाल का जवाब भविष्यवाणी में नहीं है। इधर स्वामी संतोषानंद सरस्वती ने राजस्थान को लेकर स्पष्ट भविष्यवाणी की। उनके मुताबिक राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। आगे बाबा ने कहा कि 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने वाली है और वो 2 राज्य हैं मिजोरम और तेलंगाना। लेकिन बाबा की भविष्यवाणी में झोल इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच ही त्रिकोणीय मुकाबला है। सीएम जोरम थांगा की MNF वैसे तो बीजेपी के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है और केंद्र में एनडीए की सहयोगी है, लेकिन राज्य में दोनों के बीच अभी दूरी है और बीजेपी यहां सिर्फ 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। तो 40 सीटों वाले राज्य में 23 सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिर सरकार कैसे बना सकती है? ये तो खैर बाबा की भविष्यवाणी ही बताए। तेलंगाना की बात अगर की तो राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बीजेपी यहां अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं कर रही कि सरकार ही बना ले। बीजेपी खुद ये बात कबूल करती है। वो राज्य में सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वहां अपना जनाधार मजबूत कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना विधानसभा में सिर्फ 1 विधायक है। 7% वोट शेयर पिछले चुनाव में था। इस हिसाब से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना मुश्किल ही लगता है, लेकिन ऐसा होता है तो ये चमत्कार ही होगा और इसलिए बाबा के पर्चे में झोल लग रहा है, क्योंकि बाकी तीनों राज्यों में भी कांग्रेस की हालत खस्ता बताई जा रही है। अब बाबा के पर्चे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।